हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनिया शर्मा, लेक्चरर ऑफ होम साइंस। बच्चों, आज हम प्रोटीन की कमी के प्रभावों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना है कि प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः इसकी कमी का हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन को अगर कम मात्रा में ग्रहण किया जाए तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। गरीबी के कारण भी महंगे भोज्य पदार्थ जैसे अंडा, मछली, दूध से बने पदार्थ, इनका प्रयोग नहीं कर पाते। जो गरीब व्यक्ति हैं वो इन महंगे प्रोटीन्स को खरीदने में समर्थ नहीं होते, इस कारण से उनको उत्तम किस्म का प्रोटीन नहीं प्राप्त हो पाता। इसके अलावा अगर व्यक्ति के पास पैसे हैं लेकिन उसके पास पोषण के बारे में ज्ञान नहीं है, तब भी वह प्रोटीन के सस्ते साधन जैसे सोयाबीन, इन सब के बारे में नहीं जान पाता कि कौन कौन सी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन के उत्तम साधन कौन कौन से हैं। उस कारण से भी वह अच्छी किस्म का प्रोटीन नहीं ले पाता और प्रोटीन की कमी से ग्रसित हो जाता है। भोजन संबंधी गलत आदतें भी कुपोषण का कारण बनती हैं। प्रोटीन की कमी के प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशरकार रोग हो जाता है। यह रोग सामान्यतः 1 से 5 साल के बच्चों को अधिक होता है। इस रोग के बारे में सबसे पहले ज्ञान उपलब्ध कराने वाले वैज्ञानिक का नाम है सिस्ले विलियम्स। उन्होंने बताया था कि यह रोग उस बच्चे को होता है जिसकी माँ दूध पिलाने वाली अवस्था में ही दूसरे बच्चे को जन्म दे देती है, जिस कारण से दोनों शिशुओं को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाता और उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और वो क्वाशरकार रोग से ग्रसित हो जाते हैं। क्वाशरकार रोग के बहुत सारे लक्षण हैं। उनमें से कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। इस रोग में बच्चे की वृद्धि और विकास में बाधा पड़ती है, उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, उसकी लंबाई और उसके भार जो है वो सामान्य बच्चे की तरह नहीं बढ़ते। बच्चे की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, जब उसको बिठाया जाता है तो वह अपने सिर पर नियंत्रण भी नहीं रख पाता। उसकी बाजू का डायमीटर पतला हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। बच्चे के शरीर में सूजन आ जाती है क्योंकि प्रोटीन की कमी से शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाता है और उससे ओडिमा हो जाता है, अर्थात जल का जमाव शुरू हो जाता है मांसपेशियों में, और ये समस्या पैरों से शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैलती है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और त्वचा जली हुई जैसी प्रतीत होती है और उस पर स्थान स्थान पर चकत्ते से पड़ जाते हैं। पाचन संस्थान में भी पाचक रसों की कमी के कारण बच्चा जो है वो उल्टी और अतिसार से ग्रसित हो जाता है। बालों पर भी क्वाशरकार रोग में बुरा प्रभाव पड़ता है। बालों का रंग ब्राउन कलर हो जाता है और बालों का रंग जो नॉर्मल होता है वो नहीं रहता है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं और रक्त की कमी के कारण अन्य जो एनीमिया के प्रभाव पड़ते हैं वो भी बच्चे में दिखाई देते हैं, जैसे कमजोरी। यकृत का आकार बढ़ जाता है। ये सब क्वाशरकार रोग के लक्षण थे। अब है मरासमस रोग। मरासमस रोग को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग 15 महीने से कम आयु के बच्चों को होता है। 6 महीने से 15 महीने के बच्चों में ये रोग पाया जाता है। इस रोग के कारण है, अगर शिशु में ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की ही कमी हो जाती है, उसे दोनों ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, तब वह बच्चा सूखे रोग का शिकार हो जाता है। इस रोग में बच्चा बिल्कुल सूखकर हड्डियों का ढांचा लगता है, इस कारण से ही इसे सूखा रोग कहा जाता है। मरासमस रोग के बहुत सारे लक्षण हैं। उनमें से कुछ लक्षण जो है वो क्वाशरकार रोग के लक्षणों के समान है और कुछ क्वाशरकार रोग के लक्षणों से अलग है। इस रोग में भी बच्चे की वृद्धि कम हो जाती है, उसका वजन और कद सामान्य बच्चे की तरह नहीं बढ़ता है, उसके भार में 6% तक की कमी आ जाती है और वह बौनेपन का शिकार हो जाता है।
ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी ना होने पर मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि बच्चे की हड्डियां और पसलियां दिखाई देने लगती हैं। उसकी त्वचा झुर्रियों वाली हो जाती है और मुंह की चर्बी बहुत कम हो जाने की वजह से मुंह बंदर के जैसा प्रतीत होता है और आंखें बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत होती हैं। अतिसार के कारण शरीर में पानी और खनिज लवणों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसका इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ जाता है और वह निर्जलीकरण का शिकार हो सकता है। बालों पर भी मरासमस रोग में बुरा प्रभाव पड़ता है। बालों की वृद्धि रुक जाती है और वह बिल्कुल लश्चरस, चमकहीन दिखाई देने लगते हैं। अतः इस रोग से बचने के लिए बच्चे को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की उचित मात्रा आहार के द्वारा बच्चे को प्रदान करनी चाहिए। क्वाशरकार और मरासमस प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, उसके पॉइंट्स को एक बार हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो सके कि क्वाशरकार और मरासमस रोग दोनों में क्या अंतर है। क्वाशरकार रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जबकि मरासमस रोग प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी हो जाती है। क्वाशरकार रोग जो है वो 1 से 5 साल तक के बच्चों को होता है, जबकि मरासमस रोग 6 महीने से 1.5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। क्वाशरकार रोग में बच्चे की वृद्धि में 10 से 40% तक की कमी आ जाती है, जबकि मरासमस में शिशु के भार में 6% तक की कमी आ जाती है। क्वाशरकार रोग में त्वचा पर चकत्ते पड़ने के कारण त्वचा ऐसी लगती है जैसे वो जल गई हो, जली हुई प्रतीत होती है। जबकि मरासमस रोग में त्वचा झुर्रीदार हो जाती है और उस कारण से बच्चे का मुंह बंदर जैसा प्रतीत होता है। और क्वाशरकार रोग में बच्चे का ओडिमा के कारण बच्चे का चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान दिखाई देता है। ओडिमा के कारण शारीरिक मांसपेशियों में जल का जमाव शुरू हो जाता है और मुंह पर भी जल का जमाव होने के कारण बच्चे का मुंह चंद्रमा के समान दिखाई देने लगता है। जबकि मरासमस रोग में त्वचा पे शरीर पर चर्बी की परत इतनी कम हो जाती है कि आंखें बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि बच्चा घूर रहा है, वो घूरता हुआ जैसा प्रतीत होता है। क्वाशरकार रोग में बाल ड्राई और भूरे रंग के हो जाते हैं और मरासमस रोग में बालों की वृद्धि रुक जाती है और वो भी ड्राई और चमकहीन दिखाई देने लगते हैं। क्वाशरकार रोग में बच्चा चिड़चिड़ा, भावुक और क्रोधित रहता है और वो भोजन का खाने में भी कोई रुचि नहीं दिखाता है। जबकि मरासमस रोग में भी बच्चा निराश और उदास नजर आता है और वो इतना कमजोर हो जाता है कि जब वह रोता है तो उसे रोने की भी आवाज नहीं आती। क्वाशरकार रोग में रक्त की कमी हो जाती है। मरासमस रोग में भी बच्चे में रक्त की कमी हो जाती है। क्वाशरकार रोग में यकृत की कोशिकाओं में वसा का जमाव होने के कारण लिवर बड़े आकार का नजर आता है। मरासमस रोग में शारीरिक वजन इतना कम हो जाता है कि बच्चे का शारीरिक तापमान भी गिरने लगता है और उसके नाड़ी की गति भी काफी कम हो जाती है। क्वाशरकार और मरासमस दोनों रोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और बच्चा कई प्रकार के संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है और अगर एक बार कोई रोग हो जाता है तो उस रोग को ठीक होने में भी काफी समय लगता है। तो ये सब थे क्वाशरकार और मरासमस रोग के लक्षण, जिनके द्वारा हम बच्चे पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है उसे हमने काफी अच्छे से जान सकते हैं हम लोग। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन या जिसे प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन के नाम से भी जाना जाता है। जिन बच्चों में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी हो जाती है, दोनों ही चीजों से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, वे बच्चे क्वाशरकार और मरासमस दोनों तरह के लक्षणों से ग्रसित हो जाते हैं। यह रोग तब होता है जब बच्चे को पतला दूध दिया जाता है अथवा पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं दिया जाता और ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ भी नहीं दिए जाते। सही समय पर जिन बच्चों में वीनिंग फूड स्टार्ट नहीं किया जाता वो बच्चे भी सूखा रोग के शिकार हो जाते हैं। यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहलाता है।
वयस्क अवस्था में प्रोटीन की कमी। क्वाशिकार और मरासमस बच्चों में होने वाले रोग थे जो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होते हैं। वयस्कों में भी प्रोटीन की कमी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कुछ लक्षण हैं इस प्रकार हैं। वयस्क अवस्था में प्रोटीन की जरूरत केवल टूटे फूटे तंतु की मरम्मत के लिए होती है और बॉडी को मेंटेन करने के लिए होती है, इसलिए ग्रोथ पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस अवस्था में प्रोटीन की कमी के लक्षण इस प्रकार हैं। शारीरिक भार कम हो जाता है तथा व्यक्ति को कमजोरी का अनुभव होने लगता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों के टूटने पर जुड़ने में भी उसे काफी समय लग जाता है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी से खून की कमी भी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, और इस कारण से इसको जल्दी थकान का अनुभव होने लगता है। व्यक्ति की रोगों का मुकाबला करने की क्षमता कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने के कारण वह आसानी से संक्रामक रोगों से घिर सकता है। ओडिमा अर्थात मांसपेशियों में जल का जमाव, इस कारण से व्यक्ति के पैरों में, टांगों में सोजिश आ जाती है और अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो स्थिति गंभीर होने पर यह सोजिश पूरे शरीर पर भी फैल सकती है। गर्भवती स्त्री में प्रोटीन की कमी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। न केवल उस पर, उसके फीटस पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी कमी के कारण गर्भपात होने का डर भी रहता है। स्तनपान काल में माता के शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर माता के शरीर में दूध की पर्याप्त मात्रा में उत्पत्ति नहीं हो पाती। ये सभी लक्षण वयस्क अवस्था में अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन की कमी से ग्रसित होता है तब दिखाई देते हैं। अतः ये प्रोटीन की कमी का बच्चों पर और वयस्कों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो हमने इस लेसन के माध्यम से अभी जाना है। इसलिए सभी व्यक्तियों को प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में अपने आहार के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, तभी प्रोटीन हमारे शरीर में अपने सभी कार्यों को ठीक प्रकार से कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच।